नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का दिल की अंतरिम गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन आज के इस वीडियो में रहेगा। और जो भी विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक शानदार सा सेशन, एक शानदार सा वीडियो और एक शानदार सा प्रश्नोत्तरी जो पत्र है वो आपके सामने है। और एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाने और पूछे गए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। नंबर आपको दिया जा रहा है 63 771 इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम जो है वो सेंड कर देना। आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। शुभ नाम और सिटी सेंड करिएगा, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा ताकि आप स्टेटस वगैरह देख पाएँ। चलिए आइए, आज का पहला प्रश्न साइंस के संबंध में रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित में से विटामिन ए का उच्चतम स्रोत। विटामिन ए की जब भी बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ आप संतरा में सी होता है, फूल गोभी गन्ना यहाँ पे देखिएगा, गाजर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन ए और ए की कमी से कौन सा रोग होता है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना। बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से सक्रिय रोग हो जाता है, आपको पता हो तो। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। घेंगा या गलगंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन, फ्लोरीन, कैल्शियम। और अक्सर एग्जाम्स के अंदर छोटा प्रश्न है, लो प्रश्न है, इजी प्रश्न है, याद रखिएगा आयोडीन की कमी से हो जाता है। आइए इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? दोस्तों घुलनशील की बात करते हैं, ओ बी और सी यहाँ पे देख सकते हैं। बी और सी जो है वो पानी में घुलता है, तो यहाँ ए बी नहीं होगा, सी जो है और ए जो है वो घुल जाता है पानी के अंदर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोच्चतम माना जाता है? स्रोत लोहे का है, स्रोत लोहे का सर्वोच्चतम स्रोत है दोस्तों सेब। सेब के अंदर आयरन होता है, लोह होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा? प्रोटीन की जब भी बात करते हैं मूंगफली अच्छा स्रोत माना जाएगा प्रोटीन का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ऐसे एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे ही जाते हैं अक्सर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता? बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। अब इस प्रश्न को समझना थोड़ा लेंथी प्रश्न रहेगा। सूर्य प्रकाश में घुलकर रहने से आदमी को स्वास्थ्य लाभ होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा में मौजूद तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। विटामिन डी का अच्छा स्रोत वैसे तो आप कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य के प्रकाश में घुलकर रहने वाले आदमी को स्वास्थ्य लाभ किस प्रकार होता है कि पराबैंगनी जो किरणें हैं उनमें मौजूद त्वचा में मौजूद तेल जो है वो आपके विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। आइए, 1 ग्राम वसा को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से हमें दोस्तों आपके 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। उसके बाद आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत है? दोस्तों विटामिन सी, अभी बताया था। विटामिन आंवला जो खट्टे पदार्थों के अंदर पाया जाता है, नींबू है, संतरा है, आंवला है, और आंवला अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है मेरे दोस्त। विटामिन कैसे हो सकता है ऊर्जा का? ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। चलिए इसके बाद एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियाँ, जिसे शुद्ध किया जा सकता है, उबाल कर शुद्ध किया जा सकता है। द्रव जो है ना पानी, उसको हम अगर अशुद्धियाँ हैं तो उसे शुद्ध करना है तो उबाल लेंगे उसको, छान कर तो कर ही नहीं सकते, जमा कर नहीं, हम उबाल सकते हैं उसको। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में? मोर दोस्त बहुत अच्छा प्रश्न है। H2O जल, पानी, वाटर, ठीक है। चलिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस की है दोस्तों नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत है? कमेंट में थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर लेना आप। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ ली जाए तो 0.03% मानी जाएगी वायुमंडल के अंदर। जल में घुलनशील निलंबित कोशिकाओं को अलग करने की प्रक्रिया मेरे दोस्त आसवन होती है। कौन सी होती है? आसवन। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है किसमें दोस्त? यानी अमोनिया क्लोराइड के अंदर पाया जाता है। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्नलिखित 4 क्रमों में किसका जो है उपयोग किया जाना चाहिए? निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन का जो है उपयोग किया जाएगा। आइए, दूध और मूंगफली के तेल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, बिल्कुल पृथक्कारी द्वारा अलग किया जा सकता है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन
पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आँख किसके समरूप है? आँख किसके समरूप है? आँख कैमरा ही है तो है, मतलब देखने वाला कैमरा ही तो है। सूर्य ये तो कोई ऑप्शन देने वाली लायक ही नहीं है। प्रकाश है, प्रकाश क्या है दोस्तों? ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत कह सकते हैं प्रकाश, ऊर्जा उत्पादक स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत है। नेत्र लेंस होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस। नेत्र में जो लेंस होता है ना वो हमेशा ही उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब बनता है, आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। प्यूपल आइरिस प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है तो याद रखिएगा रेटिना पर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक है होता है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा यहाँ पर जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या? असंतृप्त विलयन। तो ये सारे प्रश्न उम्मीद है कि आपको सारे समझ में आ चुके हैं। एक लाइक और एक कमेंट्स आपका हो जाना चाहिए इस वीडियो के प्रति। ओके, थैंक यू।